Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about 7 lecture of arithmetic progression and that is revision. तो बेटा आज का जो लेक्चर रहने वाला है बहुत शानदार रहने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में आपने सब कुछ ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है हमने हमारा जो चैप्टर था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, थ्योरी कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड काफी सारे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम मेनली यहाँ पर डिस्कशन जो करने वाले हैं बेटा वो डिस्कशन हमारा रहने वाला है आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन पार्ट, क्योंकि आज आप पूरा चैप्टर एक साथ ब्रीफिंग करने वाले हो और इसी के बिहाफ पर हम नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे वो कंप्लीट करेंगे ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन का। ओके, तो आ जाइए फटाफट से हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है क्या करते हैं, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फटाफट से सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएसएस और प्री-आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। आई होप आप इन सारी फैकल्टीज के साथ काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये फैकल्टीज टीम जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है इन फैकल्टीज के साथ क्लियर करते रहे, क्योंकि ये फैकल्टीज आपको जो नोट्स रेडी करवा रही है ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आपको क्या करना है, अब इन फैकल्टीज से अपने जो भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स टाइम टू टाइम क्लियर करने हैं। ओके, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको वैसे भी पता है। यहाँ पर हम मेनली बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से क्या करना है, टेलीग्राम इंस्टॉल करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फटाक से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना होगा हमारे। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07, क्लास 8 इसी तरह से, क्लास 9 मेनली हमारी क्लास 10th है तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb010। आपको क्या करना होगा, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाक से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो आपको जैसा कि नजर आ रही है यहाँ पर स्क्रीन पर www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप देखोगे कि आपको काफी सारे इस तरह के पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जैसा कि आप क्लास 10th में हैं तो आप क्लास 10th का पैकेज सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपको स्क्रीन पर 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। जो फर्स्ट पैकेज है वो आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है एंड सेकंड पैकेज जो है आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। अगर हम इन दोनों पैकेज की बात करते हैं यहाँ पर तो इनके कॉस्टिंग प्राइस भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लेकिन इनको परचेज करने का क्या पैटर्न है वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट कीजिए जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है ये सारी चीजें देख लीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर, इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो क्या करोगे आप यहाँ पर फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करोगे और सीधा कहाँ पहुंच जाओगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है आपका 3,500 रुपीज का। इसमें मिलने वाला है आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाईवीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा आ जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर आते हो यहाँ पर बहुत शानदार एक मैं डिस्काउंट ऑफर लेकर आया हूँ आपके लिए 30% का। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और वो कूपन कोड रहने वाला है आपका LS लाइव, मतलब कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फटाक से या तो इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाफट या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो फटाफट, क्योंकि इस कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको क्या मिलने वाला है,
30% का डिस्काउंट ऑफर। जैसे ही आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो आप देखोगे कि आपका जो फर्स्ट पैकेज है ये 10,000 रुपीज का है, तो यहाँ पर 30% डिस्काउंट के साथ ये ओनली ऑन आपको 7,000 रुपीज में मिलेगा, जबकि सेकंड पैकेज 3,500 के प्लेस पर 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार धमाकेदार ऑफर मिला है आपको। तो फटाक से क्या करो, आप इसको कूपन कोड को नोट कर लो, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपका जो ये पैकेज है बहुत ही सस्ता मिलने वाला है आपको। फटाफट से अप्लाई करने के बाद क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाएंगे आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर आपके लिए पेमेंट के कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना है और अपने जितनी भी क्वायरी करनी है वो सारी क्वायरी आप इस नंबर पर कॉल करके कंप्लीट कर सकते हो। तो फटाफट से इस कूपन कोड का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर मिलने वाला है। ओके, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं फटाक से। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं सही, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाक से पेन कॉपी निकालो, स्मार्ट स्टडी करना शुरू कर दो। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर नंबर 7 रिवीजन का, वो आपके सामने है। देखो इस लेक्चर में हम क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। पूरे चैप्टर की ब्रीफिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कशन किया कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है, प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस के बाद में हम अगर n टर्म फाइंड करना हो तो किस तरह से फाइंड करेंगे। n टर्म फाइंड करने के बाद हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया। अगर हमें n टर्म का सम फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों का बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारा सीक्वेंस है और पैटर्न किस पर डिपेंडेंट होता है, ये सब कुछ पैटर्न पर ही डिपेंडेंट होता है ना। सीक्वेंस सीरीज ये सब किस पर डिपेंडेंट होता है, पैटर्न पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि आपने मेंटल एबिलिटी में भी काफी अच्छे से स्टडी किया हुआ है ये सारी चीजें। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले जब आप टेरेस पर जाते हैं तो क्या करते हो, फर्स्ट स्टेप पर चढ़ते हो, फिर सेकंड स्टेप पर, फिर थर्ड पर, फिर फोर्थ पर, फिफ्थ पर, सिक्स पर, इसी तरह से तो आप अप डाउन से अप की ओर जाते हो, यही करते हो ना। तो यहाँ पर भी हमें यही सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करना है, इसमें आपको काफी मजा आने वाला है। तो आ जाइए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम बाय दिस लेक्चर इस लेक्चर को क्यों स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिफरेंस की बात करेंगे, किसमें, सीक्वेंस सीरीज एंड प्रोग्रेशंस में। साथ में एन टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एन टर्म क्या होगी, सम ऑफ एन टर्म क्या होगी, सम ऑफ एपी क्या होगा। साथ में हमारे प्रीरिक्विटीज है यहाँ पर सीक्वेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग। कीवर्ड्स आपको काफी सारे नजर आ रहे हैं, ये सारे आपके क्या रहने वाले हैं, यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं। तो फटाक से आप इन्हें नोट कर लो जल्दी से। ओके, तो चलो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन फेज की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या मिलता है यहाँ पर, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, देखो सीक्वेंस की अगर हम मेनली यहाँ पर बात करते हैं तो सीक्वेंस आर सेट ऑफ ए नंबर। सीक्वेंस क्या होता है, नंबर्स का एक सेट होता है, विच आर अरेंज अकॉर्डिंग टू एनी स्पेसिफिक रूल, जो डिपेंड होता है किस पर, किसी भी कोई भी स्पेसिफिक रूल पर। इट नीड नॉट बी ए मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसके लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज नहीं होता है, बट इट शुड बी लॉजिकल। लेकिन ये क्या होता है, लॉजिकल होता है। सच ए सेट ऑफ नंबर आर कॉल्ड एज सीक्वेंस, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, नंबर्स का जो सेट होता है उसे ही हम सीक्वेंस ऑफ ए नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है आपका यहाँ पर वो क्या है, आपका सीक्वेंस क्या है, नंबर्स का एक सेट है। क्लियर, जो अरेंज्ड होता है किसके अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग। इसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज नहीं होता है, ये याद रखना। लेकिन ये क्या होता है, लॉजिकल होता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ ए नंबर। क्लियर है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ऑप्शंस एग्जांपल्स कुछ गिवन है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर फर्स्ट आपके पास है 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22 इस तरह से कंटिन्यू आपके आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। तो इसकी जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, देखो अगर यहां पर मैं इस तरह से लिखता 1 2 3 4 5, ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या होती मेरी n होती, आपको पता है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहां पर आप देख पा रहे हो सब में 2 2 का गैप है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो n टर्म मिलेगी वो भी क्या मिलेगी आपको, 2 का मल्टीप्लीकेशन ही तो मिलेगी ना, इसीलिए यहां पर क्या हो रहा है 2n। क्लियर है। सेकंड देखो, सेकंड आपके पास 3 5 7 9 11, ओके, तो यहां पर आप क्या देख रहे हो n टर्म, मतलब कि अगर आप 2 के मल्टीपल में 1 ऐड कर दोगे, ठीक है, n को मल्टीप्लाई करके 2 से 1 ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलने लगेगी, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म्स फाइंड होने लगेगी। इसी तरह से यहाँ पर 2 3 5 7 11 13 17 ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स के सीक्वेंस है। क्लियर है। तो इसीलिए हमने क्या कहा है कि जो हमारे पास सीक्वेंस है वो नंबर्स का एक सेट है जिसमें स्पेसिफिक रूल का यूज होता है, किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है, लॉजिकल होता है। और इस सेट ऑफ ए नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ ए नंबर। ओके, फटाक से नोट करो इसे, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से चलते हैं फिर आगे फटाफट। हो गया नोट। चलो नेक्स्ट देखो सीरीज। अब सीरीज क्या होती है, क्योंकि सीरीज का कॉन्सेप्ट भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले सीक्वेंस समझ में आया तो सीरीज भी आराम से आएगी। सीरीज जो है आपके पास, सीरीज इज ए सीक्वेंस ऑफ ए नंबर। सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ ए नंबर दैट इज एडेड बाय प्लस साइन। और इनमें क्या होता है, एडेड साइन होता है, मतलब कि प्लस साइन होता है। आपके पास सीक्वेंस, अभी आपने सीक्वेंस देखा, सीक्वेंस कैसे मिला आपको, 2 4 6 8, ठीक है, इस तरह से 12, फिर 3 5 7 9, इस तरह से आपने क्या देखा 2n + 1। फिर आपने नेक्स्ट प्राइम नंबर्स के एग्जांपल्स देखे। ओके, अब यहां पर इन सब में कोमा के प्लेस पर अगर मैं क्या कर देता हूं, प्लस का साइन लगा देता हूं, मतलब कि इनके बीच में प्लस का साइन लगा देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास एक सीरीज बन जाएगी। क्या बनेगी, ये आपके पास एक सीरीज बनेगी। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, तो सीरीज क्या होती है आपके पास, सीक्वेंस ऑफ ए नंबर जो किसके साथ एडेड होती है, प्लस साइन के साथ में एडेड होती है। देन नंबर इन ए सीरीज आर सेपरेटेड बाय प्लस ऑफ साइन, मतलब कि आपके पास जो सीरीज होगी वो सेपरेट होगी, किससे सेपरेट होगी, प्लस साइन से सेपरेट होगी, प्लस का साइन होगा इनके बीच में। ओके, वेयरएज द नंबर इन ए सीक्वेंस आर सेपरेटेड बाय कोमास। देखो दोनों चीजें यहां पर मैंने क्लियर कर दिया आपको। अगर आपके पास कोई सीरीज गिवन है, ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10, इस तरह से, क्लियर, तो ये तो क्या हो गया आपके पास, सीक्वेंस होगा। क्यों, क्योंकि ये किससे सेपरेट हो रहा है, कोमा से सेपरेट हो रहा है। लेकिन अगर यही आपके पास प्लस साइन से सेपरेट होता, किससे सेपरेट होता है, प्लस साइन से, ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास, यहां पर सीरीज होगा। क्लियर है। सीरीज और सीक्वेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस आपको यहीं पर पता चल गया। ओके, द सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड द सीरीज। अगर हम यहां पर सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, हमें कोई सीक्वेंस गिवन है और उन टर्म्स का क्या करते हैं, हम सम करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, वो सीरीज मिलेगा। क्लियर है। और ये क्या होगा, सीरीज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस, और ये क्या होगा, सीरीज जो होगी वो क्या होगी, कोरस्पॉन्डिंग होगी किसके, सीरीज के। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो 2 4 6 8, जो कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, 3 5 7, ये मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया है ऑड नंबर वाला। अगर एक और एग्जांपल लेना चाहे तो आप प्राइम नंबर्स वाला ले सकते हो। तो आप इन सब में क्या देखोगे, यहां पर अगर कोमा से ये सेपरेटेड है तो आपके पास ये क्या होगा, सीक्वेंस होगा। अगर ये पॉजिटिव साइन से सेपरेटेड है तो ये आपके पास सीरीज होगा। फटाक से नोट कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ए सीरीज इज ऑलवेज बेस्ड ऑन ए सीक्वेंस। सीरीज जो होती है वो किसके बेस पर होती है, सीक्वेंस के बेस पर ही होती है, क्योंकि अगर सीक्वेंस ही नहीं होगा तो कोमा के प्लेस पर प्लस साइन कहां से लेकर आएंगे हम। क्लियर है। फटाक से नोट करो इसे जल्दी से, फटाफट। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। चलते हैं फिर आगे। चलें आगे, हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन क्या होता है,
क्योंकि आपने सीरीज सीख लिया, सीक्वेंस सीख लिया, दोनों में आपने डिफरेंस सीख लिया, तो प्रोग्रेशन तो बहुत ही ईजी है। प्रोग्रेशन आर येट अनदर टाइप ऑफ नंबर सेट विच आर अरेंज अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट रूल। मतलब कि जो प्रोग्रेशन होगा आपका वो किस पर डिपेंडेंट होगा, डेफिनाइट रूल पर, मतलब कि लॉजिकल रूल पर, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड रूल होते हैं ना उन पर डिपेंडेंट होगा। जबकि सीक्वेंस में ऐसा था क्या, नहीं था। सीक्वेंस क्या था, स्पेसिफिक रूल के ऊपर डिपेंडेंट था, ये डेफिनाइट रूल के ऊपर डिपेंडेंट है। द डिफरेंस बिटवीन ए प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस इज दैट ए प्रोग्रेशन हैज ए स्पेसिफिक फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन, इट्स एन ए टर्म वेयर ए सीक्वेंस कैन बी बेस्ड ऑन ए लॉजिकल रूल। तो आपने यहां पर देखा आपका जो सीक्वेंस था ना, वो सीक्वेंस तो किस पर डिपेंडेंट था, स्पेसिफिक रूल पर, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। ठीक है, ये देख लो स्पेसिफिक रूल पर, और आपका ये प्रोग्रेशन जो है वो डिपेंडेंट है किस पर, डिफिनाइट रूल पर। तो ये तो क्या होगा आपका सीक्वेंस, और ये क्या होगा आपके पास प्रोग्रेशन। ओके, क्लियर है। तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, प्रोग्रेशन जो है डिफिनाइट रूल पर डिपेंडेंट होगा, जबकि सीक्वेंस स्पेसिफिक रूल पर डिपेंडेंट होगा। क्लियर है। सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस ये है कि सीक्वेंस जो रहता है वो सेपरेटेड होता है किससे, कोमा साइन से, और सीरीज जो सेपरेटेड होगी वो सीरीज सेपरेटेड होगी प्लस साइन से। क्लियर है, फटाक से नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट यहां पर प्रोग्रेशन के टाइप्स पर। ओके, फटाफट नोट करो जल्दी से। चलो नेक्स्ट देखो, जनरल टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के जनरल टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं वो देखो। सबसे पहले सबसे फर्स्ट होता है आपके पास यहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड होता है आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड थर्ड होता है आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका शॉर्ट फॉर्म है एपी, हमारे पास सेकंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका शॉर्ट नेम है जीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसका शॉर्ट नेम है एचपी। क्लियर है। तो लेकिन यहां पर आपके सबसे ज्यादा इस चैप्टर में जो यूजेबल है वो है आपके पास ओनली ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमें सबसे ज्यादा इसी का यूज करना है। ओके, फटाक से नोट कर लो इसे, क्योंकि ये तीनों ही टाइप्स बहुत ज्यादा यूजफुल है। फटाफट चले आगे। चलो नेक्स्ट आता है अब आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में मेनली क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही, हमें एपी के ही बारे में डिस्कशन करना है। तो एपी की अगर हम जनरल डेफिनेशन की बात करते हैं तो ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी इफ द डिफरेंस ऑफ टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम। मतलब कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस में आप क्या करते हो, डिफरेंस किसके बीच में, टर्म और उससे पहले वाली टर्म, अगर उन दोनों टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, तो वो क्या होगी आपके पास एपी होगी। जैसे कि यहां पर आपके पास एक टर्म है tn+1 और एक टर्म है आपके पास tn, मतलब कि tn+1। यहां पर मान लीजिए, और ये है आपके पास tn, ठीक है, यहां है आपके पास tn+2, इस तरह से कंटिन्यू। अब आप क्या करोगे, इस सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को सेपरेट करोगे, इस थर्ड वाली टर्म में से सेकंड वाली टर्म को सेपरेट करोगे। जब आप इन्हें आपस में सेपरेट करते हो, अगर इनका डिफरेंस सेम आता है तो ये क्या हो गया आपके पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। क्लियर। जैसे देखो इंक्रीजिंग अर्थमेटिक सीक्वेंस, यहां पर हम देखते हैं, फिर मैं आपको वैसे पूरा बता देता हूं, लेकिन पहले पूरा देख लो एक बार। ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी इफ द डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड द प्रीवियस टर्म ऑलवेज सेम। टर्म और उससे पहले वाली टर्म का जो डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि d = tn+1 - tn। यहां पर ये क्या होगा आपके पास, n जो है वो क्या है, एलिमेंट है किसके, कैपिटल N के, मतलब कि नेचुरल नंबर के। द कांस्टेंट डिफरेंस जनरली डिनोटेड बाय d। आपके पास जो ये कांस्टेंट डिफरेंस मिलेगा, जो सेम डिफरेंस मिलेगा ना, इस सेम डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, d से। इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इंक्रीजिंग अर्थमेटिक सीक्वेंस देख रहे हैं, फिर हम डिक्रीजिंग अर्थमेटिक सीक्वेंस देखेंगे। देखो यहां पर आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है 5 9 13 17, कंटिन्यू इस तरह से बढ़ रहा है आगे, है ना। हमें क्या करना है, इस सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करना है, इस थर्ड वाली टर्म में से सेकंड टर्म को, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि इनका जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा ना, वो हमें कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। 9 में से 5 को माइनस करो, क्या मिला, +4। 13 में से 9 को माइनस करो,
+4। 17 में से 13 को माइनस करो, +4। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जब हम इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। जिस टर्म में से हम उससे पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब कि सेकंड में से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस मिला हमें कैसा मिला, वो सेम मिला। तो ये क्या है हमारे पास, एपीए। क्लियर है। नेक्स्ट डिक्रीजिंग फॉर्म में देखते हैं, डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि आपको सीक्वेंस गिवन है यहाँ पर 20, 17, 14, 11। अब देखो 17 में से सब्ट्रैक्ट करो 20 को, क्या मिलेगा, -3। 14 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिला, -3। 11 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिला, -3। तो आप यहाँ पर देख रहे हो इंक्रीजिंग और यहाँ देख रहे हो डिक्रीजिंग। यहाँ पर इंक्रीजिंग अरिथमेटिक सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग अरिथमेटिक सीक्वेंस है। यहाँ पर हमें पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पर नेगेटिव कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे, अगर हमारे पास इंक्रीजिंग अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो हमें जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर हमारे पास डिक्रीजिंग अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो हमें कॉमन डिफरेंस नेगेटिव फाइंड होगा। क्लियर है। फटाफट छापो, जल्दी से। नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट। सिर्फ ये याद रखना, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इनका सेम होगा। क्लियर है। जिस भी टर्म में से सब्ट्रैक्ट करोगे उसके प्रीवियस टर्म को हमेशा कॉमन डिफरेंस कैसा मिलेगा, आपको सेम मिलेगा। और इस कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी या स्मॉल डी से, जिससे भी आप करना चाहें। ठीक है, वैसे स्मॉल डी से करो तो ज्यादा बेटर है। चलो अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे देखो यहां पर देख रहे हो आप 2, 3, 4, 6, 4, 5, 6, 7 इस तरह से कंटिन्यू है हमारे पास। तो यहां पर आप देखो इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, क्या मिलेगा, 1। 4 में से 3 को माइनस करो, क्या मिलेगा, 1। 5 में से 4 को माइनस करो, 1। 6 में से 5 को माइनस करो, 1। मतलब कि लास्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को जब हम माइनस करते हुए चलते हैं, ठीक है, तो हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है, यहाँ पर सेम मिल रहा है। मतलब कि इन दोनों टर्म की बात कर रहा हूं तो लास्ट टर्म ये, इन दोनों टर्म में लास्ट टर्म ये, इन दोनों टर्म में लास्ट टर्म ये, इस तरह से। क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो ये एपी है इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। इसी तरह से -90, -100, -110, -20, यहाँ पर हमारे पास जो एपी है, अब यहाँ पर देखो इस टर्म में से इससे सेपरेट करो, -100 सब्ट्रैक्ट करो किसे, -90 को। तो देखो -100 माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली ये कितना मिलेगा, -10। -110 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं -100 तो हम क्या मिलेगा यहाँ पर, -10। -120 में से -110 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, -10। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास जो ये एपी है इसका कॉमन डिफरेंस हमें कितना मिल रहा है, -10। थर्ड देखो 1/2, 1, 3/2, 2, यहाँ पर आपको जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा 1 - 1/2 करो तो फाइनली यहाँ पर 2 - 1/2 क्या मिला, 1/2। इसी तरह से 3/2 -1 करो, ये 3/2 -1, तो फाइनली 3 - 2/2 क्या मिला, 1/2। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -1/2 डिफरेंस मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर 1/2 मिल रहा है, यहाँ पर 1/2 मिल रहा है, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 1/2 है। क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है 5, 5, 5, 5, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब आप 5 में से 5 को सेपरेट करोगे, लास्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को, लास्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को, लास्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें यहाँ पर इस एपी में कॉमन डिफरेंस 0 ही फाइंड हो रहा है। इसीलिए हमारे पास जो ये एपी है वो कौन सी है, 0 डिफरेंस वाली। क्लियर है। फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट, फिर चलते हैं हम आगे। फिर मैं आपको सिंबॉलिक फॉर्म बता रहा हूँ इसकी, काफी इजीली आपको पता चल जाएगी सारी चीजें। देखो लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है ना, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, A1 से। किससे डिनोट करोगे, A1 से। सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, इसी तरह से n टर्म को AN से। क्लियर है। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है तो डिनोट करो A1 से, सेकंड टर्म है तो डिनोट करो आप A2 से, थर्ड टर्म है आपके पास तो A3 से, इसी तरह से n टर्म है तो किससे डिनोट कर दोगे यहाँ पर आप, AN से। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट। अब हमें क्या करना है, इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या बताया मैंने, लास्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सेपरेट कर दो, A2 - A1। लास्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को फाइंड कर दो डिफरेंस, A3 - A2। इसी तरह से यहां से करेंगे तो AN -
ए एन माइनस वन। क्लियर है? इस तरह से हमें एपी फाइंड होगी। क्लियर है? फटाफट नोट करो इसे जल्दी जल्दी से। ये याद रखना, फर्स्ट टर्म को आप a1 से डिनोट करोगे, सेकंड टर्म को आप a2 से, और अगर n टर्म है तो an से। कॉमन डिफरेंस को आप d से डिनोट करोगे। बाकी सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए, फटाक से नोट करो, काफी सारा टाइम हो गया, जल्दी से 25 मिनट्स हो गए, जल्दी करो बेटा, चलते हैं फिर आगे। फटाफट चलें, आ जाओ। अब यहां पर हम देखते हैं एपी की जनरल फॉर्म। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है? इफ वी डिनोटेड द स्टार्टिंग नंबर, हम स्टार्टिंग नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? अभी मैंने आपको बताया, फर्स्ट टर्म होगी तो a1 से, सेकंड टर्म होगी तो a2 से, थर्ड टर्म होगी तो a3 से, और एन टर्म है तो an से। द फर्स्ट नंबर को किससे डिनोट करोगे? a से। a बोलो या a1 बोलो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ फिक्स्ड नंबर टू बी एडेड इज दी, अगर आपके पास कोई फर्स्ट नंबर है a, ठीक है, और इसमें आप नेक्स्ट टर्म में क्या करते जाते हो? फिक्स नंबर ऐड करते जाते हो। सेकंड में आप ऐड करते जाते हो d, फिर आप इसमें ऐड करते जाते हो फिक्स नंबर a प्लस डी प्लस डी, तो फाइनली ये क्या मिला आपके पास? a प्लस 2d। ठीक है, इसमें आपने अगर फिर एक और फिक्स नंबर ऐड कर दिया इस तरह से, तो ये मिलेगा आपको a प्लस 3d। क्लियर? फिर इसमें आपने एक और फिक्स नंबर ऐड किया तो a प्लस 4d। इसी तरह से फिक्स नंबर आपने एक और ऐड कर दिया तो फाइनली a प्लस 5d। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो कि अगर हमारे पास कोई स्टार्टिंग नंबर है, क्या है वो? a, और इसमें हम एक फिक्स नंबर d लेकर ऐड कर देते हैं, तो हमें जो यहाँ पर मिलेगी ap, वो क्या रहेगी? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, इस तरह से कंटिन्यू a प्लस एन डी तक आगे बढ़ती हुई जाएगी। क्लियर है? ओके, और ये क्या होगी? एपी की जनरल फॉर्म होगी। फटाफट नोट करो इसे जल्दी से, फटाफट से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब यहां पर देखिए फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी क्या होता है। फाइनाइट एपी की बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फाइनाइट एपी हमारे पास एन एपी विच देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर, जिसमें क्या हो? फाइनाइट नंबर हो, मतलब कि काउंटेबल हो, आप काउंट कर सकते हो कि हाँ ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है हमें इतनी टर्म्स दी हुई है कि 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, 7 टर्म्स। क्लियर है? वो क्या होगी आपके पास? फाइनाइट एपी होगी। इट मे बी नोटेड बाय ईच सच एज ए लास्ट टर्म, मतलब कि ये ध्यान रखना, अगर आपके पास फाइनाइट एपी है तो उसमें आपको लास्ट टर्म जरूर मिलेगी, जैसे कि 2, 4, 6, 8, ठीक है, या 20 मान लो। तो देखो ये क्या है? आपकी एक फाइनाइट एपी है। क्यों है? क्योंकि इसमें आपके पास क्या है? लास्ट टर्म है। क्लियर? जैसे कि द हाइट्स ऑफ सम स्टूडेंट्स की हाइट्स की बात यहाँ पर की जा रही है। एक स्कूल में स्टैंड है वो, ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए मॉर्निंग असेंबली में एक स्कूल है, उसमें सारे बच्चे स्टैंड हैं। ओके, क्लियर? असेंबली में अब वहाँ पर इनकी हाइट्स का क्या किया जा रहा है? मेजरमेंट किया जा रहा है। क्लियर? तो इनकी जो हाइट है वो कितनी है? 147 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर, और लास्ट क्या है? 157 सेंटीमीटर। मतलब कि फर्स्ट जो है हमारे पास वो 147 सेंटीमीटर है, और लास्ट मिनिमम तो 147 सेंटीमीटर मिल गई, और लास्ट आपको मिल गई 157 सेंटीमीटर। तो ये क्या है आपके पास? फाइनाइट एपी है, क्योंकि इन दोनों के ही फर्स्ट और लास्ट के बीच में ही तो मिलेगी ना आपको जो भी हाइट मिलेगी, इनसे ज़्यादा तो नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो ये क्या होगी आपके पास? फाइनाइट एपी। क्यों? क्योंकि आप इसे ऑलरेडी काउंटेबल कर सकते हो। ठीक है। द मिनिमम टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर की बात हो रही है, रिकॉर्डेड और ए वीक ऑफ मंथ ऑफ जनवरी इन सिटी अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर हमारे पास आपको जनवरी मंथ में क्या मिला है? टेम्परेचर, मॉर्निंग टेम्परेचर। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे? सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि ये भी आपके पास क्या है? फाइनाइट एपी है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इनफाइनाइट एपी, जिसमें एंड टर्म हमें पता ही ना हो। यहाँ पर तो एंड टर्म लास्ट टर्म हमें पता होगी, यहाँ पर हमें लास्ट टर्म क्या होगी? नहीं पता होगी। तो एन एपी इन विच द नंबर ऑफ टर्म इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। दैट मीन्स इनफाइनाइट एपी डज नॉट हैव ए लास्ट टर्म। इनफाइनाइट एपी में लास्ट टर्म नहीं होती है, फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म होती है। जैसे कि 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू आगे बढ़ता जा रहा है।
100, 70, 40, 10, -30, -70, तो ये भी क्या हो रहा है, कंटिन्यू आगे बढ़ता जा रहा है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर आपको लास्ट टाइम नहीं मिल रही है तो ये इनफाइनाइट एपी, यहाँ पर आपको लास्ट टाइम मिल रही है तो ये आपकी फाइनाइट एपी। क्लियर है, फटाक से नोट करो जल्दी से। हो गया नोट? चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखो लिस्ट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर हमारे पास मिनिमम इंफॉर्मेशन गिवन है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है और कॉमन डिफरेंस अगर हमारे पास है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एपी बनाना है एक तरह से। बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर आपके पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस 3 है और एपी आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, 6, 9, 12, 15, इस तरह से कंटिन्यू ये आगे बढ़ रही है। क्लियर है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ये कितना है, 6, यहाँ पर डी आपने 3 क्यों लिया है, क्योंकि देखो आप अगर यहाँ पर डी फाइंड करोगे तो डी फाइंड करने के लिए क्या करोगे, a2 माइनस a1 करोगे। a2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 9, a1 की वैल्यू 6, कॉमन डिफरेंस कितना मिला, 3 मिला। फिर देखो यहाँ पर डी देखो, अगर आप a3 में से माइनस करते हो a2 को तो 12 माइनस 9, कॉमन डिफरेंस कितना मिला, 3 मिला। तो क्या देखा आपने यहाँ पर, हमें जब फर्स्ट टर्म 6 गिवन है और हमें जो एपी गिवन है इसमें कॉमन डिफरेंस हमें 3 ही मिल रहा है। ओके क्लियर है। इसी तरह से एक और आपके पास है ए फर्स्ट टर्म -7, अगर कॉमन डिफरेंस -2 है तो यहाँ पर आपको जो एपी मिलेगी वो मिलेगी -7, -9, -11, -13, कंटिन्यू आगे बढ़ती रहेगी। क्लियर। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 0, 1 है तो आपको जो एपी मिलेगी वो मिलेगी 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सो ऑन, आगे बढ़ती रहेगी। क्लियर है। यहाँ पर देखो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, एपी की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है आपके पास, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस एन डी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया पूरा पूरा। फटाक से नोट करो जल्दी से, चलो फिर आगे फटाफट नोट कर लो। चले, अगर हमसे पूछा जाए कि एपी की एनर टर्म फाइंड करना है आपको डायरेक्ट, तो किस तरह से फाइंड करोगे, ये समझो। पहले आपके पास कोई एपी गिवन है, ठीक है, और आपसे बोल दिया जाएगी इसकी एनर टर्म बताओ कि टोटल टर्म्स कितनी होगी इसमें, तो वो किस तरह से आप फाइंड करोगे, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर एनर टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एनर टर्म क्या होती है। क्लियर है। तो देखो आप यहाँ पर एपी लेते हो कोई सी भी, और एपी क्या रहेगी आपके, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर देखो इस तरह से, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, ए है, सेकंड टर्म क्या है, ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस 2डी, फोर्थ टर्म क्या है, ए प्लस 3डी। क्लियर। इस तरह से अगर हम एन टर्म की बात करते हैं तो ए तो रहेगा ही सही, ठीक है, एन टर्म n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर एन टर्म के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ए एन इक्वल ए प्लस n-1 इंटू डी। यही है आपके पास एन टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। किसी भी एपी का एन टर्म अगर फाइंड करना हो तो इस बिहाफ पर आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर। ए एन जो है आपके पास एन नेट टर्म है क्योंकि ये आपको फाइंड करना है। A1 बोलो या A बोलो एक ही बात है क्योंकि ये आपकी फर्स्ट टर्म रहने वाली है, और ये जो D है ये आपके पास कॉमन डिफरेंस रहने वाला है, और n-1 आपका टर्म्स ऑफ पोजीशन रहने वाला है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाक से नोट कर लो, चलते हैं आगे फटाफट। ओके चले आगे। चलो अगर आपको rth टर्म फाइंड करना हो, nth टर्म फाइंड करना तो आपने सीख लिया। अगर आपको rth टर्म फाइंड करना हो तो उस बिहाफ पर आप क्या करोगे, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस अगर आपके पास d है, और nth टर्म आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर n है, तो यहाँ पर आपको बोल दिया जाए कि 23 टर्म फाइंड करो, तो वो फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, a प्लस n-r इंटू डी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, a प्लस n-r इंटू डी। क्लियर है, फटाक से नोट करो। और यहाँ पर आपको गिवन है, अगर आपके पास लास्ट टर्म ऑलरेडी है l,
लास्ट टर्म क्या है आपके पास एल, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आर ए टर्म है एंड में, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो रहेगी वो क्या बन जाएगी आपके पास एल, और कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा आपके पास डी। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा एल प्लस आर माइनस वन इंटू माइनस डी। क्लियर है, फटाफट नोट करो जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, जल्दी से नोट कर लो। चलते हैं आगे, पानी पी लेता हूं मैं तब तक, फटाफट। ओके हो गया नोट, आ जाओ। नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको ये तो पता है कि एपी क्या होती है, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, एन टाइम्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सारी चीजें पता है। लेकिन आपको अगर यहाँ पर सेलेक्ट करना हो स्पेशल केसेस में कि आपको यहाँ पर एपी की कुछ टर्म सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर एपी फाइंड करनी है, तो किस तरह से फाइंड करोगे ये देखो। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स का सिलेक्शन। क्लियर है, इसको हमने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है, आप इसको ध्यान से समझना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पर आपके पास टर्म्स आ जाएगी और यहाँ पर आपके पास कॉमन डिफरेंस होगा। देखो अगर आपको 3 टर्म्स सेलेक्ट करना हो, क्या करना हो 3 टर्म्स सेलेक्ट करना हो, तो आप क्या करोगे a माइनस दी ए प्लस दी। 3 टर्म्स सेलेक्ट करने में आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म होगी आपके पास a माइनस दी, सेकंड टर्म होगी आपके पास a, और थर्ड टर्म होगी आपके पास a प्लस दी। अगर आपको 4 टर्म्स सेलेक्ट करना हो तो a माइनस थ्री डी, ए माइनस दी, ए प्लस दी, ए प्लस थ्री डी। क्लियर है, ये हुई हमारे 4 टर्म के बाद। अगर हमें यहाँ पर 5 टर्म सेलेक्ट करना हो तो a माइनस टू डी, ए माइनस दी, ए प्लस दी, ए प्लस टू डी। अगर हमें यहाँ पर 6 टर्म फाइंड करना सेलेक्ट करना हो तो a माइनस फाइव डी, ए माइनस दी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस दी, ए प्लस दी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फाइव डी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बिल्कुल ध्यान से, जब हम यहाँ पर 3 टर्म्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो 3 टर्म्स जब हमारे पास a माइनस डी, ए प्लस डी है, तो इसका कॉमन डिफरेंस हमें कितना मिलेगा, d मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें से हम इसे सेपरेट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस d मिलेगा हमें, इसमें से हम इसे सेपरेट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस d मिलेगा। लेकिन जब हम 4 टर्म सेलेक्ट करते हैं a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, तो यहाँ पर हमें जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2d मिलेगा। क्लियर है, इसी तरह से 5 टर्म सेलेक्ट करोगे आप तो a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपका d रहेगा। लेकिन 6 टर्म जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो तो आपके 6 टर्म में a माइनस फाइव डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फाइव डी, तो कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा आपको, 2d। तो याद रखना आप यहाँ पर 4 और 6 में आपको हमेशा कॉमन डिफरेंस जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 का मल्टीपल मिलेगा। क्लियर है, क्योंकि इसे बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझना, इसी के बिहाफ पर आप टर्म्स का सिलेक्शन करोगे, और टर्म्स का सिलेक्शन अगर आपने एक बार करना सीख लिया तो आप बहुत ही इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसके सॉल्व कर चुके हैं। आपको पता है उससे रिलेटेड किसी भी टाइप की आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो आप बहुत इजीली इसे सॉल्व कर लोगे। फटाक से नोट कर लो बेटा इसे जल्दी से, फटाफट चले आगे, आ जाओ। नेक्स्ट देखो, ये रिमार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास टर्म्स का सम नहीं गिवन है, ठीक है, और हमारे पास टर्म्स है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस तरह से कंटिन्यू है, और यहाँ पर ए बी सी क्या है, ऑर्डर में है, 3 नंबर्स हैं एपी के, तो यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस क्या करोगे आप, बी माइनस ए, सी माइनस बी। भाई कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करोगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करोगे, जो कि यहाँ पर हो रहा है। तो हम फाइनली यहाँ पर क्या देखते हैं, हम फाइनली यहाँ पर देखते हैं कि जब हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को इक्वलेट करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर स्टार्टिंग के 3 नंबर्स क्या थे आपके पास, ए बी सी, बी में से ए को सेपरेट किया, सी में से बी को सेपरेट किया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बी माइनस ए, सी माइनस बी। तो यहाँ पर आपने देखा ये बी इधर आया तो क्या हो गया, प्लस का हो गया, तो फाइनली ये हो गया 2b, ये इधर आया तो ये प्लस का हो गया, तो a प्लस बी, ए प्लस सी। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हमें मिलता है ये 2b इक्वल ए प्लस सी। क्लियर है, कब, जब हमें यहाँ पर टर्म्स का सम गिवन नहीं हो तब। ओके, और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड किया हमने, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सेपरेट करके। क्लियर, और इसी तरह से अगर हमारे पास ए बी और सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है देन बी इज नॉन एज अर्थमेटिक मीन, और बी को किस नेम से जानते हैं हम, अर्थमेटिक मीन। क्लियर है, बिटवीन ए एंड सी
तो ए एक्स बी आर इन ए पी। तो फाइनली यहाँ पर आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, तो क्या होगा ये 2x इक्वल ए प्लस बी, ये जो 2 रहेगा ये कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो फाइनली ये होगा आपके पास a प्लस बी अपॉन 2। क्लियर है। तो अर्थमेटिक मीन अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, a प्लस बी अपॉन 2। फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट। चले आगे, आ जाओ। नेक्स्ट आता है आपके पास, अगर आपको n टर्म्स का सम फाइंड करना हो तो किस तरह से फाइंड करोगे। आपको ये पता है कि एपी है आपके पास, लेकिन उस एपी में बोल दिया जाए आपको कि 20 टर्म का सम फाइंड करो, कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना। 100 टर्म का सम फाइंड करो, नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने या तो हम एक काम करें उस एपी की कंटिन्यू 100 टर्म्स तक आगे बढ़ाते जाए, जो कि बहुत ही लंबा प्रोसेसर है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया, एक फार्मूला डिराइव किया, मतलब कि ऑलरेडी है लेकिन एक फार्मूला है हमारे पास, और वो क्या है, एस एन इक्वल एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर एस एन जो है आपका सम ऑफ एन टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, ए आपके पास फर्स्ट सम है और एन आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है। क्लियर है, ओके। और अगर आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है और आपसे बोल दिया जाए कि आपको इस एपी की एन टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो फाइनली आप क्या करोगे, एस एन इक्वल एन बाई 2 ए प्लस एल। यहाँ पर ए आपके पास फर्स्ट टर्म है और एल आपके पास क्या है, एन टर्म्स है। क्लियर है, फटाक नोट कर लो, जल्दी से नोट करो फटाफट। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये देखो, यहाँ पर आपके पास एपी की आपको पता है जनरल फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d होता है। क्लियर है, क्लियर। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, इसे एस एन के फॉर्म में लिख दिया, एस एन इक्वल ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से ए प्लस एन माइनस 2d, ए प्लस एन माइनस 1d, और यहाँ पर इक्वेशन 1 नेम दे दिया इसे। फिर हमने इसी को क्या किया, पलट कर लिख दिया, मतलब कि इसे एंड से लिख दिया। तो एस एन इक्वल क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, इसी तरह से ए प्लस डी ए, इसे हमने दे दिया इक्वेशन 2 नेम। इन दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, इसे और इसे ऐड करोगे आप, इसे और इसे ऐड करोगे, तो फाइनली एस एन और एस एन कितना हो जाएगा, 2SN हो जाएगा। क्लियर है, ए और ए कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। ओके, और ये एज इट इज आ जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करो इसको, तो आपको यही मिलेगा। क्लियर, फिर आप इन दोनों को ऐड करो, फिर आप इन दोनों को ऐड करो ऐसे, तो फाइनली आपको ये टर्म मिलेगी। ओके, तो ये इसी तरह से रहेगा। अब यहाँ पर देखो कितने टाइम तक आ रही है, एन टाइम तक आ रही है, तो एन कॉमन ले लिया हमने, तो फाइनली यहाँ क्या मिला हमें, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, अब यहाँ पर देखना ये जो 2 है ये कहाँ आ गया, अपॉन में आ गया, तो ये हो जाएगा एस एन इक्वल एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब आप यहाँ पर इस 2a को क्या लिख सकते हो, a प्लस ए की फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल ओके लिख दिया आपने। ये देखो बिल्कुल a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, अरे भाई एन टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल लास्ट टर्म बोलते हैं। तो फाइनली इस पूरे को हम क्या लिख देते हैं, एल लिख देते हैं। क्लियर, तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ, एस एन इक्वल एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और अगर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है तो एस एन इक्वल एन बाई 2 a प्लस एल। क्लियर है, ओके, फटाक से नोट कर लो जल्दी से, फटाफट फटाफट नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। हो गया नोट, आ जाओ। ये आपके लिए रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, फटाक से नोट कर लो इसे आप। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो यही था आपके पास। अगर आपको ए एन फाइंड करना है तो ए एन फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, एस एन में से एस एन माइनस 1, मतलब कि सम ऑफ एन टर्म्स में से सम ऑफ एन टर्म्स माइनस 1 कर दोगे। क्लियर है, उसी के बिहाफ पर आप इसे फाइंड कर सकते हो। जल्दी से नोट करो इसे, जल्दी फटाफट चलते हैं फिर आगे। फिर आती है हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज, एपी की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो एपी की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखो फटाफट से। आपके पास यहाँ पर ईच टर्म इज इंक्रीज डिक्रीज एंड मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। अगर आपके पास एपी की टर्म्स है, उससे आप क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, डिक्रीज करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, कुछ भी करते हो, किससे,
नॉन जीरो नंबर से देन द रिजल्ट सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, एपी की फॉर्म में मिलेगा। द कॉमन डिफरेंस कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। हो सकता है कि कॉमन डिफरेंस आपको जीरो मिले, हो सकता है आपको पॉजिटिव मिले, हो सकता है आपको नेगेटिव मिले। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कॉमन डिफरेंस अगर हम इंक्रीजिंग फॉर्म, अर्थमेटिक सीक्वेंस अगर हमारा इंक्रीजिंग फॉर्म में हो, अर्थमेटिक सीक्वेंस अगर हमारा डिक्रीजिंग फॉर्म में हो, और एपी हमारी अगर सेम हो 5 5 5 5 5 की फॉर्म में। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर द सम ऑफ ये रहा के टर्म अगर हमें फाइंड करना है, एक एपी है और उसकी हमें के टर्म फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, n माइनस के प्लस 1 टर्म। क्लियर है। इसी तरह से the sum of two terms of an AP equidistant from beginning and end is constant and equal to the first and last term। मतलब कि आपके पास कोई AP है और उस AP में ये याद रखना कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इस लास्ट टर्म में से आप उसकी प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हुए चलोगे तो हमेशा आपको कॉमन डिफरेंस कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, जो कि सेम होगा। क्लियर है। इसी तरह से हमारे पास ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ए बी और सी अगर हमारे पास कोई एपी है तो हमें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 2b इक्वल ए प्लस सी। ओके, क्लियर है। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, काफ़ी अच्छे से हम इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस में ध्यान रखना है सम स्पेसिफिक रूल का यूज़ किया जाता है, जबकि सीरीज में मैथमेटिकल रूल का यूज़ किया जाएगा। क्लियर, ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीरीज किसके बेस पर होती है, सीक्वेंस के बेस पर ही होगी। आपके पास यहाँ पर डिफाइनाइट रूल किस में यूज़ किया जाएगा, प्रोग्रेशन में यूज़ किया जाएगा। प्रोग्रेशन के टाइप्स कौन कौन सा हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर। और अगर हमें एन टर्म फाइंड करना हो एपी का तो टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें एन टर्म का सम फाइंड करना हो तो वो होगा n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर एस एन इक्वल n बाई 2 a प्लस एल। यहाँ पर l हमारा लास्ट टर्म है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। क्लियर है। और ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये याद रखना। अगर आप एपी की ईच टर्म में इंक्रीज करते हो, डिक्रीज करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आपको एपी की फॉर्म में ही मिलेगा। क्लियर है। कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। के टर्म फाइंड करने के लिए n माइनस के प्लस 1 टर्म। क्लियर है। इसी तरह से 2 एपी का जो सम होगा ये आपको पता है, सम ऑफ एपी। क्लियर है। इसके बाद हमने यहाँ पर अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा आपके पास, a प्लस बी बाई 2। क्लियर है। ये सारा जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये मेनली डिपेंडेंट था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर। आई होप आपको बहुत इजीली, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा रिवीजन पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस करेंगे। आपको इस चैप्टर को अच्छे से ब्रीफिंग करना है ताकि हम कंटिन्यू आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाए, बहुत अच्छे से। ओके, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।